केदारनाथ यात्रा के दौरान बस में लूटपाट करने आए लुटेरों से बचाने चले आए स्वयं महादेव। फिर जो हुआ देखकर आपके भी पसीने छूट जाएंगे। कहते हैं कि अक्सर जब इंसान किसी मुसीबत में हो और अपने महादेव को सच्चे दिल से पुकारे तो महादेव उसकी मदद करने जरूर आते हैं। आज की घटना भी महादेव के एक ऐसे सच्चे भक्त की है जिसकी एक पुकार से हमेशा महादेव ने उसे स्वयं आकर मदद की। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज की कहानी है देवघर में रहने वाले मोहन की। मोहन अपने माता पिता और एक बहन के साथ रहता था। मोहन के पिता की एक छोटी सी दुकान थी, लेकिन उनका मन न उस दुकान में लगता और ना ही घर में। वे अपनी जिम्मेदारियां और कामकाज से काफी दूरियां बना चुके थे। मोहन की मां अक्सर बीमार रहा करती थी, लेकिन मोहन के पिता को इतना भी होश नहीं रहता कि वह अपनी पत्नी को अस्पताल तक ले जाएं। कुल मिलाकर घर की पूरी जिम्मेदारी मोहन के ऊपर थी। मोहन 19 साल का लड़का अकेले घर भी संभालता और अपनी पढ़ाई भी पूरी करता था। उसे अपने पिता से नफरत हो गई थी। इस पूरे जगत में यदि मोहन और उसकी मां किसी को मानते थे तो वह थे केवल महादेव। मोहन महादेव को बहुत मानता था और उनकी पूजा करता था। उसे पता था कि एक दिन महादेव की कृपा से वह जरूर अपनी मां को वह सभी खुशियां दे पाएगा। मोहन की मां का यह सपना था कि वह एक बार केदारनाथ की यात्रा जरूर करे, लेकिन बीमार रहने के कारण उनके लिए संभव नहीं था कि वह केदारनाथ जाकर महादेव की पूजा कर सकें। तो उन्होंने अपने जीवन भर की जमा पूंजी अपने बेटे मोहन को देकर अपनी शिक्षा को साकार करने के लिए कहा। मोहन अपनी मां को केवल एक ही बात समझाता कि अभी बहुत समय है, हम कुछ समय बाद केदारनाथ जाकर महादेव की पूजा कर लेंगे। और तब तक वह ठीक भी हो जाती, लेकिन मोहन की मां मानने को तैयार नहीं थी। एक रात अत्यंत बीमार होने के कारण जब मोहन की मां सोई तो सुबह उठ नहीं पाई। मां की मृत्यु से सबसे बड़ा सदमा उसके बेटे मोहन को लगा और अपनी मां की मृत्यु का जिम्मेदार वह अपने पिता को मानने लगा। महादेव से भी उसकी नाराजगी बढ़ती जा रही थी, लेकिन मां की इच्छा ने मोहन को महादेव से जुदा होने नहीं दिया। मां की आखिरी इच्छा को पूर्ण करने के लिए मोहन मां की दी हुई जमा पूंजी लेकर केदारनाथ के लिए रवाना हुआ। मां की अस्थियां और उनकी जमा पूंजी दोनों मोहन के पास थीं। उसने सोचा कि मां की आखिरी इच्छा पूर्ण कर उनकी अस्थियां गंगा नदी में विसर्जित कर देगा। मोहन केदारनाथ के लिए बस में बैठा। पूरे केदारनाथ के सफर में मोहन अपनी मां को बहुत याद कर रहा था और उनको याद कर कर उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। केदारनाथ के पास जाकर बस अचानक रुक गई। केदारनाथ अभी 10-15 किमी दूर था। इसी बीच बस में कुछ लुटेरे बदमाश चढ़ गए। उनके पास बड़े बड़े हथियार और कुछ के पास तो बंदूकें भी थीं। उन्हें देखकर बस के सभी भक्त काफी घबरा गए। मोहन भी उन बदमाशों को देखकर काफी घबरा गया और अपनी मां के द्वारा दी हुई चीजों को छुपाने लगा। वे गुंडे बदमाश बस में बैठे सभी यात्रियों के सामान लूटने लगे। किसी की सोने की अंगूठी गई तो किसी के बेशकीमती आभूषण। यह दृश्य देखकर मोहन के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। वह मन ही मन महादेव को याद करने लगा और उनसे मदद मांगने लगा। जैसे ही गुंडे मोहन के पास उसका सामान लेने पहुंचा, वैसे ही एक व्यक्ति बस में चढ़ा। उस व्यक्ति ने कहा कि वह आर्मी से है और उसे खबर मिली है कि बस में कुछ गुंडे बदमाश चढ़े हैं। उसने अपनी पिस्तौल निकाली और गुंडे ने जितने भी सामान यात्रियों से छीने थे उन्हें वापस लौटा दिया। जिस आदमी ने सबकी मदद की वह मोहन के पास आकर उसके सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देकर चला गया। थोड़ी देर बाद मोहन ने देखा कि वह आर्मी मैन और उसके सभी सिपाही अचानक गायब हो गए और गुंडे सड़क पर यूं ही गिरे हुए थे। यह दृश्य देखकर मोहन काफी शॉक्ड हो गया। उसे समझ आ गया था कि हो ना हो यह सब महादेव की ही कृपा है। उसने महादेव को पुकारा और महादेव उसकी मदद करने के लिए तुरंत आ गए। मोहन अपनी मां की अस्थियों को और उनके जमा पूंजी को लेकर केदारनाथ पहुंचा। केदारनाथ में उसने महादेव की आराधना की और अपनी मां की आत्मा की शांति के लिए महादेव से प्रार्थना की। इस दिन के बाद से मोहन का जीवन काफी बदल गया। हालांकि उसकी मां उसके साथ नहीं थी, लेकिन उसने अपनी बहनों की जिंदगी को काफी अच्छा बना दिया
वह खुद सरकारी विभाग में काम करने लगा था और उसके बाद से उसके घर की सभी आर्थिक समस्याएं खत्म हो गई थी। मोहन अपने इस अच्छी जिंदगी का सारा श्रेय महादेव को देता है। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।